इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जब बातें सुन रहा हूँ लोगों की पक्ष और विपक्ष की, तो एक तरफ ये सुनने में आया कि हमारे एमपीज़ ज़्यादा हैं। सवाल ये नहीं है कि आपको 6,000 करोड़ मिला या 10,000 करोड़ मिला। सवाल इस बात पर है कि उसका तरीक़ाकार क्या था। ईडी की रेड पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी, फिर उस कंपनी ने आपको पैसे दिए, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जिन लोगों को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उन लोगों ने पैसे दिया, उसका कट दिया। ये गंभीर बात है। ये मानसिकता जो है वो राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि एक्सटॉर्शन, बिल्कुल उसी मानसिकता की ये पैदावार है। आप एक तरफ ईडी और इनकम टैक्स की देखिए, मुझको इन सारी बातों के पीछे एक बात याद आ रही है, कैफ़े कॉफ़ी डे। कैफ़े कॉफ़ी डे ये मुकम्मल देसी इंडियन कंपनी थी। पूरी दुनिया में मतलब जिस तरीके से कॉफ़ी और उसका निज़ाम एक कायम था, कैफ़े कॉफ़ी डे ने पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी ब्रांच का एक जाल बिछाया हुआ था। वी के सिद्धार्थ इसके मालिक थे। इनके ससुर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पदों पे रह चुके हैं। डी के शिव कुमार जो आज कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, बहुत करीब थे। अच्छा, इन पर कुछ सियासी गाज भी गिरी। देखिए, जिस वक्त अहमद पटेल राज्यसभा चुने गए उस वक्त उसके बाद में जब बहुत सी लड़ाई थी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान, कुछ एमएलएस को उन्हें ठहराना था, तो उन्होंने अपने कर्नाटक में डी के शिव कुमार ने उन्हें ठहराया। ठीक है। फिर उसके बाद उनके यहाँ रेड हुई, रेड के बाद कुछ फाइलें मिली कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की, जो बहुत करीब थे डी के राव के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन डी के शिव वीजी सिद्धार्थ ने 29 जुलाई 2029 को आत्महत्या की। आत्महत्या का कारण क्या लिखा उन्होंने? 2-3 कारणों में एक कारण ये भी था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उत्पीड़न, ये एक बहुत बड़ी वजह थी। अच्छा, ये भी उत्पीड़न क्या रहा होगा? आज देखिए जिस तरीके की बातें हो रही, अभी हम देखते हैं कि वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सारे चले गए। नीरव मोदी का तो एक बयान भी वहाँ से आया कि हमने कुछ 400 या कितने करोड़ रुपए फला पार्टी को दिए। मतलब इस तरीके की बयानबाजियाँ भी थी। तो वो सारी चीज़ों की इंक्वायरी, अगर मतलब वो कहते हैं कि भाई आप ये कहते हो कि हमारे 250-300 एमपी हैं इसलिए हमको ज़्यादा, तो क्या वज़न करके इस तरीके के पैसे मिलते हैं क्या? पैसों का मिलना मतलब बड़ी बात नहीं है। पैसे किस तर्ज पर लिए गए वो इम्पॉर्टेंट है। आप एक्सटॉर्शन के ज़रिए अगर पैसे लेते हैं तो वो निहायत बहुत बड़ा जुर्म है। और भारत मुल्क जो है वो देखिए, हिंसा और अहिंसा की हम बात करते हैं, पूरा एक संदेश भारत पूरी दुनिया को उसने अहिंसा का दिया, प्यार का दिया, मोहब्बत का दिया। और उस मुल्क के सरबराह जब अहिंसा पे उतारू हो जाए और पैसों के लिए कानूनी और गैर कानूनी तरीके अपनाने लगे, वो तरीका जो अच्छे अच्छे समाज में अच्छे लोग नहीं लेते, बुरे समाज के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो लेते हैं। तो इस तरीके की मानसिकता जब पैदा होती है तो यकीनन हर नागरिक को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है। जय हिंद दोस्तों।